हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो मैंने मेरे चैनल का नाम भी मेरे विचार इसीलिए रखा है कि वो मेरे विचार होते हैं कि किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी घटना पर, किसी भी बात पर, किसी भी कहानी पर जिसको मैंने सुना है, जाना है, उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, तो वो मेरे हैं, किसी और के नहीं है। और अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं फिर आती हूँ उसी केस पर जो सचिन और मनीषा का और नेहा का जो चल रहा है। फिर लोग कहेंगे, वो कहते हैं हमने माफ़ी मांग ली, हमने ये कर दिया, अब बंद करो। उन्होंने गंदगी तो फैला दी पूरी दुनिया में, समझ रहे हो? पूरी दुनिया में उन्होंने गंदगी फैला दी सचिन ने, और फिर कह रहा है मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बच क्या गया भाई? अब आप सोचो अगर ध्यान से, तो तुम इतने महंगे महंगे मतलब कि नेट डलवाते हो, पैक डलवाते हो, अपनी मेहनत की कमाई लगाते हो और वो गंदगी को देखने में लगा देते हो। फिर आप अपने परिवार को क्या परोसोगे, आप अपने समाज को क्या परोसोगे, सॉरी। तो मैं आप देखने वाले लोगों से कहना चाहूँगी, और मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन क्या आप चाहते हो ऐसी गंदगी समाज में रहें, आगे जाके आपके बच्चे इस तरह की हरकतें करें, समाज को ये संदेश जाए कि ऐसा पुरुष प्रधान देश है। तो कहते हैं जैसे हमारे यहाँ पे कुछ उसके छपरी भी कह रहे थे और छपरियाँ भी कि पुरुष प्रधान देश है। भाई पुरुष प्रधान तुमने बनाया, औरत करेक्टरलेस है, तो औरत को चरित्रहीन करेक्टरलेस क्या एक अकेली औरत बन जाती है? हैं? उसमें भी तो किसी का हाथ होता होगा, तो वो करेक्टरलेस क्यों नहीं है? जो कर रहा है वो करेक्टरलेस क्यों नहीं है? और इस गंदे इंसान ने पता है क्या किया है? इसने एक औरत को गिराने के लिए, एक औरत को गिराने के लिए कितनी घटिया घटिया चाल खेली। इसने सुमित को शामिल किया, और वो भी घटिया है, मैं तो आज बोलूँगी वो भी घटिया है कि जिस तरह से और फिर उसने बयान, उसने साथ दिया, हाँ भाई करो करो करो। अरे तू भाई शामिल था, जो भोले से चेहरे के रे लफंगे से बाढ़ लेके घूम रहा है ना, तो तू शामिल था, इसका मतलब। तेरे जो कहते हैं ना, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो तूने इस बालों के पीछे चेहरा छुपा रखा है अपना। नहीं तो जो तेरी जिंदगी में आने वाली थी, तो वो बोलता मुझे शामिल मत कर, और तुझे जो करना है वो कर, और मैं उसके साथ हूँ। जबकि तू शागिर्दी तोड़ ही देता चाहिए। अब तुझे जो आए, कह रहा है कि वो है ना सुसाइड करने की धमकी दे रहा था, तो अब तो नेहा ने मना कर दिया, अब इसने सुसाइड क्यों नहीं किया? अरे ये बिल्कुल सच है कि ये डराता है। इसने 4-5 बार डराया है, ये हर बार डराता है, इसके घर वालों को भी पता है। इसके घर वाले इसकी सपोर्ट पता है क्यों नहीं लेते? ये करता है ऐसी हरकतें, उनको पता है ये इसका धंधा हो गया, ये बिजनेस हो गया इसका। कभी किसी औरत के ऊपर, जैसे सरिता जेठू ने बोला था कि ऐसी बातें बोली जो थी नहीं, तो बिल्कुल सही है। नेहा भी बोल रही है कि ऐसी चीजें बोली उसने जो थी ही नहीं। तो ये इस तरह से क्या देख के तुम्हें समझ में नहीं आता, एक घटिया इंसान है। और मनीषा तू क्या खुश हो रही है? ये तुझे जिंदगी भर से देगा, पूरी जिंदगी से देगा ये कलंकित आदमी, ये झूठा आदमी, क्योंकि ये डराता है सुसाइड के नाम पे उस बंदे को भी। लेकिन पता है वो भी चालाक था, उसको कम मत समझो। अगर, क्या मैं सुमित से पूछना चाहूंगी, तुम्हारी बहन होती यहाँ पे, अब फिर ये ऐसी हरकत करता, तुम्हें डराता, तुम डरते डरते, वो कहता मैं इसको भगा के ले जाऊंगा, मानो, तो तुम डर जाते नहीं, ये तेरी बहन नहीं भागेगी तो मैं मर जाऊंगा? होता ऐसा? नहीं होता सुमित। लेकिन तुम सारे मिलके कितने चालू हो ना, एक औरत से खेल गए, और फिर कहते हो पुरुष प्रधान है। अरे तुम्हें पैदा करने वाली घटिया इंसानों, एक औरत ही तो है। रही बात सचिन की, ये तो लाइव में बोलता है, हर जगह बोलता है। ये परसों दिन में जो लाइव आई थी उसमें अपनी माँ को बोल रहा है नौटंकी मत कर। इसकी माँ ने बोला, चलो चलो मनीषा को आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो दोनों एक दूसरे को, तो चल नौटंकी मत कर। और सारे इसके जो छपरी थे, वो मोनिका थी, वो सब देख रहे हैं। मैं होती ना, तेरा पिछवाड़ा बदल देती मार मार के, तुझे बता देती कैसे बोलना। तो जब अपनी माँ को नौटंकी बोल रहा है, तो ये नौटंकी की पैदाइश कैसी होंगी? अगर एक अच्छी माँ होती ना, वो अपने आप को कह रही बहू बेटे को कितने दिन बचाएगी तू? ऐसे घटिया इंसानों को तू कितने दिन बचाएगी? तूने सब सच में पढ़ाया लिखा, लेकिन तूने शायद संस्कार देने भूल गई, क्योंकि तू चली जाती थी अपने पैसे कमाने के लिए। अब बेटे, तूने बच्चों को भी यही सिखाया कि हाँ पैसे कैसे कमाने हैं, आके अब तुम नंगे होके कमा लो। ठीक है, हमें पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, तुम्हें किसी की बहन बेटी को चाहे नंगा करना पड़े, तुम उसकी को कर दोगे।
और जो इस तरह की औरतें जो सचिन को सपोर्ट कर रही है ना, और मनीषा को 2 साल से पता था, तो किसका इंतजार में थी? वो भी इसी इंतजार में थी। और फिर आज तुम अपने आप को भोली दिखाते हो। तो एक तो बात बताऊं, जो ये भोली शक्लें होती है ना, इनसे थोड़ा बच के रहा करो, इनकी बातों में मत आया करो, समझ रहे हो आप? लेकिन ये जनता है ना, जनता इतनी भोली है, सच में ये भोले नहीं है, तुम इतने भोले को अपनी मेहनत की कमाई और इन ठिठोरों के पीछे लगा रहे हो, जिनको तमीज ही नहीं है क्या दिखाना है समाज में, क्या बोलना है, क्या चालना है। जो मुंह में आया गंद बक रहा है। कर दिया ना एक औरत को नंगा, और क्या बिगाड़ लिया तूने? अब नहीं मरा? अरे सचो, अब बोलो, ये बात पूछो उससे, तू क्यों नहीं मरा? तू उसको डरा रहा था सुमित को, मैं सुसाइड कर लूंगा, उसने बोल दिया, अब तू सुसाइड क्यों नहीं कर रहा? ऐसा है तो सुसाइड करके दिखा ना तू अब। ये डराता है। अरे औरत को क्यों डराता है गधा? औरत को क्यों डराता है ये? तो इसको समझो, बहुत घटिया इंसान है ये किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है ये, समझ रहे हो आप? तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों को फॉलो करने से पहले सोचो, इनको बायकॉट करो समाज से, यूट्यूब से। फिर पता है ये बोलते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से सब खत्म कर दिया, पता नहीं लोग वीडियो क्यों? तुमने ठेका ले रखा है कि बस तुम्हारा ही परिवार है सोशल मीडिया पे? तुम औरों के बच्चों को क्या सिखा रहे हो? औरतें जो मीडिया तुम्हें देख रही है, जो तुम्हारे यूट्यूबर्स हैं, सॉरी, जो तुम्हारे व्यूवर्स से क्या देख रहे हैं? क्या दिखा रहे हो तुम उनको? तुम ही हो क्या यहाँ पे बस? वो देखने वाले इंसान नहीं है? उनके मस्तिष्क पे क्या छवि पड़ रही है वो नहीं है? तुमने गंदगी फैला दी, हम साफ करेंगे, समझ रहे हो? तो बहुत दिन से देख रहे हैं। अरे शर्म करो कहीं से, तो घटिया इंसान, तेरे लिए तो कुछ शब्द भी नहीं बचा, मैं सच बताऊं तो। इतना गिर गया तू, नीच का बच्चा है बिल्कुल। औरों को क्या संस्कार सिखा रहे हो? तुमसे तो सब में अच्छे संस्कार हैं, तुम्हारे परिवार से अच्छे संस्कार तो सब में हैं। रही बात गाली बकने की, तू गाली नहीं खाएगा तो तू क्या खाएगा? तू खुद बता ना, तू किसकी हकदार है? तू गालियों, एक औरत को ऐसे ऐसे नीचा गिरा रहे हो, तो तुम गालियों के हकदार नहीं हो तो क्या हो? क्या तुम्हें ही गाली बकनी आती है? इससे अच्छा तो गाली बक दे। किसी के करैक्टर को इस तरह से निचोड़ रहा है तू, उसमें तू शामिल नहीं था, फिर तेरी पत्नी तुझे कैसे अपना रही? पहले तूने रिश्ता तोड़ दिया, फिर ये लफंगी लेके आया जो अब मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी को, तेरे को बोलना नहीं आता था तभी तो सगाई टूटे हुए के आ गई। बोलने वाली कौन आती? जो दिमाग लगाती वो कौन आती? जैसा पढ़ाता है, जैसा लिख के देता है वो बोल देती है। इससे वैसे बुलवा लो जो ये बोल दे तो। अरे हमारे पति नहीं है, हम रह रहे अकेले, हमारे बच्चे हम पाल रहे अकेले। नहीं, तुझे किसकी जरूरत थी? एक माँ है जो बच्चों को पालती है, अपने को, बेटे को पैदा करती है, वो माँ क्या नहीं कर सकती? बहुत सी कितनी औरतें हैं जिनके हस्बैंड नहीं है और वो अपने बच्चों को पाल रही है। ये तो घटिया इंसान है। और ये फिर आपसे मैं एक बात और बोलूँगी, नेहा से फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको फिर फंसाने की कोशिश करेगा, 1000% करेगा। नई आईडी से, नई नंबर से आप लिख के ले लो। लेकिन नेहा, अब की बार तुझे सतर्क रहना होगा। ऐसे चालाक लोगों को तुम्हें समझना होगा। पूरी सभी औरतों को ये लोग है ना, बहुत प्यार से झांसे में देते हैं ऐसे लोग आपको। और औरत पता है, एक प्यार की भूखी होती है, वो पिघल जाती है। तो भाई नहीं नहीं, कोई प्यार नहीं करता है तुमसे, कोई प्यार नहीं करता है, समझ रहे हो? जब आप खुद खुद से प्यार करोगे ना, तो कोई अगला बंदा सोचेगा। तो ऐसे कोई, और ऐसे इंसानों को है ना, घर से जूते मार के निकाल दो। नहीं ये कर ले, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटेगा। ये पता नहीं किसकी, इसको शर्म नहीं है, ये इसका बिजनेस बन गया है, ये धंधा बन गया है इसका। ये किसी भी लड़की की, किसी भी बहन की, किसी भी बहू की इज्जत लूटते हुए ये बंदा देर नहीं लगाएगा, ये उड़ाते हुए बंदा देर नहीं लगाएगा, क्योंकि इसको शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ये गंदगी का किंग है, समझ लो आप, गंदगी का किंग है ये। गंदगी कितनी ले लो, इसके पास भर भर के मिलेंगे आपको। गंदगी चाहिए जो, इससे संपर्क करो। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। और वही फिर बोलूँगी, ये मेरे विचार हैं, ये किसी और के नहीं है। मैं इस चीज़ को, अरे एक औरत होने के नाते मैं नहीं बोलूँगी कि नेहा ने सही किया है, नेहा ने गलत किया है। नेहा ने गलती नहीं की, नेहा ने गुनाह किया है कि राखी बांधी थी। तो नेहा को भी इस चीज़ के लिए माफ़ करो, क्योंकि वो ही अकेली नहीं है।
ठीक है, वो ही अकेली कैरेक्टरलेस नहीं है, इसने किया है। और रही बात उस सुमित महल की, खेल गया, 2-2 बंदे मिलके खेल गए एक औरत के साथ। और तो कहाँ से हो रही हो तुम? एक औरत औरत जब कुछ सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ये गंदगियाँ ऐसे ही फ़ायदा उठाएँगी, ये ऐसे ही पुरुष प्रधान बना रहेगा ये देश। समझ रही हो? तो इसमें मैं औरतों के लिए खड़ी हूँ, नहीं कि नेहा के लिए खड़ी हूँ। एक औरत को कितना गिरा देंगे, समझ रहे हो आप? तो औरत बगैर आदमी के कैसे कैरेक्टरलेस हो सकती है? सोचो, दिमाग लगाओ। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। एक औरत के लिए खड़े रहो और खड़े रहना चाहिए।